So in today's class, we are going to start with our new exercise, that is exercise 4.4. Exercise 4.4 का जो concept है आपका वो है find the nature of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. अब इसका मतलब क्या पहले ये समझो. देखो जब nature of roots की बात आती है तो ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जो आप ऑलरेडी क्वालिटिक फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. स्टेप रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते इसका ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी या डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा, इन बोथ केसेस वी विल से रियल रूट एग्जिस्ट. रियल रूट एग्जिस्ट. बट अगर d लेस देन जीरो होता है देन वी से दैट नो रियल रूट एग्जिस्ट. नो रियल रूट एग्जिस्ट. तो रियल रूट का क्राइटेरिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर d जीरो के इक्वल आएगा या d जीरो से बड़ा होगा तो वी विल से द रियल रूट एग्जिस्ट. बट अगर d जीरो से लेस होगा देन वी विल से दैट नो रियल रूट एग्जिस्ट. राइट. अब नेचर ऑफ रूट्स में देखो, नेचर ऑफ रूट्स का यहाँ से मतलब है उन केसेस से जहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं. और रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं आपके दो केसेस में, केस नंबर 1, केस नंबर 2. इट मीन्स इफ d इज इक्वल टू जीरो तो रूट्स का नेचर क्या होगा? तो रूट्स का जो नेचर होता है वो होता है इक्वल रूट्स, यानी कि x के आप ऐसे समझो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री आपकी 2 है. 2 होने का मतलब इसमें दो रूट्स आएंगे, लेकिन इस केस में x की एक ही वैल्यू आएगी. ठीक है. और अगर d जीरो से बड़ा होगा तो आपके पास x की 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और दोनों ही क्या होंगी? अनइक्वल होंगी. मीन्स अनइक्वल एंड रियल रूट्स. दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे और रियल होंगे. इस केस में x की एक ही वैल्यू आएगी. अब इसको क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझना इजी होगा. जैसा आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. इनमें ऑलरेडी आपको जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये आपकी बेसिक फॉर्म होती है. डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. अब d अगर जीरो के इक्वल होगा तो एक ही रूट आएगा और इसके स्कोप में इक्वल रूट्स होते हैं. d अगर पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन जीरो होगा तो टू रूट्स होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे. डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे. बट अगर d नेगेटिव होगा तो d लेस देन जीरो होगा, मीन्स नो रूट्स, नो रियल रूट्स. ओके. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. ये हम फॉर्मूला यूज करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसको हम कहते थे रूट्स फाइंड करने के लिए d इज डिस्क्रिमिनेंट. सिर्फ अगर नेचर ऑफ रूट्स को इवेल्युएट करना है तो सिर्फ d से ही हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं. ओके. ये आपका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. अगर मैं इसको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो जो आपका a है आपका वो आपका 2 है, तो a आपका हो गया 2. b जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा यहाँ -3 है, तो b आपका हो गया -3. c जो कांस्टेंट है वो यहाँ हमारा 5 है, तो c आपका हो गया 5. फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस क्वेश्चन में? we need to find the value of b which is b square minus 4ac. b square minus 3 square minus 4 in place of a we will put 2, in place of a c we will put 5. what we will have? minus 3 square हो गया 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, minus 31. b आपका नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट. नेगेटिव आने का मतलब क्या है? this is the condition, b is equal to negative, that is d is less than 0, no root, no real root exists. Part 2, 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0.
तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 3, बी हमारा होगा -4√3 और सी आपका होगा 4। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर -4√3 स्क्वायर -4 in place of a we will put 3, in place of a c we will put 4। -4 स्क्वायर क्या होगा 16 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48। तो आपके d की वैल्यू क्या आ गई 0, which shows that equal roots means only one root। okay, पार्ट थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। a 2, b -6, c 3। b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा -6 स्क्वायर माइनस 4। इन प्लेस ऑफ a we will put 2, in place of a c we will put 3। -6 स्क्वायर हो गया 36 माइनस 24। तो डी आपका 12 आ रहा है, मीन्स ग्रेटर देन 0। और अगर डी 0 से बड़ा होता है तो देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। According to the question they have two equal roots। okay, two equal roots का मतलब क्या हुआ कि d will be equal to 0। टू इक्वल रूट्स वाला मैं केस भी आपको समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। ये जो केस होता है, ये जो इक्वल रूट वाला केस होता है इसी को टू इक्वल रूट्स कहा जाता है। टू इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d/2 है। और इक्वल रूट्स के केस में डी की वैल्यू क्या आती है 0। तो अगर हम यहाँ 0 को पुट करते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या होगा -b प्लस माइनस 0/2 है। वैल्यू आपको एक ही रिटर्न होगी, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा एक्सपेंड करोगे लाइक एक्स इज इक्वल टू -b प्लस 0/2 है और x इज इक्वल टू -b माइनस 0/2 है। इन दैट केस x की वैल्यू क्या आएगी -b/2 है और -b/2। तो देखो रूट तो एक ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस का केस अगर हम यूज करते हैं तो इसी वैल्यू को हम दो बार लिखते हैं। इसी को कहा जा रहा है टू इक्वल रूट्स। इसी को क्या कहा जा रहा है टू इक्वल रूट्स, यानी कि जो वो x की वैल्यू होगी उसी को हम दो बार लिखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में कहा गया कि इसी क्वेश्चन के इक्वल रूट्स हैं, और अगर इक्वल रूट्स है तो d शुड बी इक्वल टू 0। इसी कंडीशन का यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है दैट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x है वो आपका b है और कांस्टेंट हो गया आपका c। फॉर इक्वल रूट d इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b आप जो हमारी b की वैल्यू थी that is k square minus 4। In place of a we will put 2, in place of a c we will put 3 equal to 0। Now what we will have k square minus 4 2 जाए 24 equal to 0। k square क्या होगा 24, स्क्वायर जब यहाँ शिफ्ट होगा प्लस माइनस 24। 24 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। जिस नंबर का पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो 2 का पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 और 3 का पेयर नहीं बना तो 2 3 जा 6 ये एज इट इज रहेगा। तो ये आपकी के की वैल्यू है। पार्ट टू क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। coefficient of x square that is a, coefficient of x that is b, and constant term that is c। for equal root g will be equal to 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4a k इंटू सी 6 इक्वल टू 0।
What we will have 4k square minus 24k equal to 0. 4k अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो इट विल बी k माइनस 6 इक्वल टू 0. अब ये 0 कब होगा? या तो ये इक्वेशन 0 तब भी हो सकते हैं या तो हमारा ये वाला जो फैक्टर है 4k ये 0 के इक्वल हो जाए, या k माइनस 6 जो है ये 0 के इक्वल हो. अगर 4k 0 के इक्वल होगा तो k इक्वल टू 0, और k माइनस 6 0 के इक्वल होगा तो k विल बी इक्वल टू 6. Next question is question number 3. Is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. आपको ये पूछा जा रहा है क्या ये पॉसिबल है कि ये जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन के साथ एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिजाइन करना. मीन्स एक मैंगो ग्रुप जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है. मीन्स अगर ब्रेथ अगर x है आपका तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, और उसका एरिया जो है इस कंडीशन के साथ हुआ 800 मीटर स्क्वायर. तो इस कंडीशन के साथ इस एरिया का रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप क्या डिजाइन किया जा सकता है? अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो कंडीशन, तो विद दिस कंडीशन इट इज नॉट पॉसिबल. बट अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या पॉजिटिव आती है दैट इज ग्रेटर देन 0, देन वी विल से विद दिस कंडीशन इट इज पॉसिबल. तो ब्रेथ को अगर हमने x लिया तो लेंथ कितना है 2x. ब्रेथ x है, लेंथ 2x है, तो एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है 800 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L into V, दैट इज इक्वल टू 200. L हमारा कितना है 2x. In place of a length we will put 2x. In place of a breadth we will put x. 2x into x क्या हो जाएगा? 2x square is equal to 800. तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800/2. ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 400. अब 400 किसका स्क्वायर होता है? 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? प्लस माइनस 20. 420 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया प्लस माइनस 20. अब ब्रेथ जो है वो 20 तो पॉसिबल है बट नेगेटिव 20 पॉसिबल नहीं है, राइट? तो एज हमारे पास एक पॉसिबल वैल्यू आई है तो ब्रेथ x इक्वल टू 20 और लेंथ कितना हो गया 2 into 20 दैट इज 40 मीटर. अब दूसरा भी क्या था इसको करने का? देखो ये हमारे पास कंडीशंस आई थी, यहाँ से मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0. इट कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 800 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर a क्या होगा आपका 2, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 0, और c हो गया आपका माइनस 800. तो हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर होगा 0 स्क्वायर माइनस 4, a आपका होगा 2 और c होगा माइनस 800. माइनस माइनस प्लस ये होगा 4 2 8 8 8 6400. आप देख सकते हो d आपका जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है. इट मींस रियल रूट एग्जिस्ट. Real root exists. It means with this condition, it is possible to design the mango rectangular mango. Okay. The next question is question number 4, and the question is the following situation possible? If so, determine their present ages. क्या कहा? अगेन आपको कंडीशन दी गई है, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ये एक सिचुएशन पॉसिबल है तो सिचुएशन के बेसिस पर इन दोनों फ्रेंड्स की आप प्रेजेंट एजेस डिटरमाइन करो. सिचुएशन क्या है? सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स. कंडीशंस क्या गिवन है कि दो फ्रेंड है जिनकी एजेस का जो सम है वो 20 ईयर्स है, और 4 ईयर्स अगो मीन 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48. 4 साल पहले इन दोनों फ्रेंड्स की जो एज थी उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना था? 48. ओके. तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू y. और फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों फ्रेंड्स की जो प्रेजेंट एज है उसका जो सम है वो 20 है.
ये आपका स्टेप 1 हो गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 20। और केस 2 दैट इज स्टेप 2, 4 साल पहले, अभी जिसकी एज x है 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4। अभी जिसकी एज y है 4 ईयर्स अगो कितनी होगी y माइनस 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 साल पहले जो भी इनकी ये एजेस थी इसका जो प्रोडक्ट है वो 40 है, राइट। ये आपका स्टेप 2। नाउ फ्रॉम दिस स्टेप, दिस इज स्टेप 3। स्टेप 1 का यूज करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे विच विल बी 20 माइनस x। और ये जो भी वैल्यू आएगी इसको हम इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। व्हाट वी विल हैव x minus 4 in place of a y we will put 20 minus x minus 4 is equal to 48। और यहाँ मेंशन करेंगे कि इस इक्वेशन का यूज करके हमारे पास ये वैल्यू है बाय यूजिंग इक्वेशन 1। नाउ x minus 4, 20 minus 4 हो गया 16 minus x is equal to 48। 16 इंटू एक्स हो गया 16x माइनस एक्स इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। 16 इंटू माइनस 4 हो गया माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 48। यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस 48 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x दैट इज 20x माइनस 64 माइनस 48 दैट इज माइनस 112 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1, तो ए आपका हो गया -1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 20, तो बी आपका हो गया 20। और ये हो गया आपका कांस्टेंट दैट इज सी -112। तो डी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या हो गया 20 स्क्वायर माइनस 4a, ए आपका हो गया -1 और सी आपका हो गया -112। तो 20 स्क्वायर हो गया 400 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 448। अब d हमारा -48 है, इट मीन्स नो रियल रूट एक्सिस्ट। इट मीन्स इस सिचुएशन के साथ दोनों फ्रेंड्स की जो एज है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स गिवन कंडीशन नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या कहा गया आपको, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्क डिजाइन करो जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर हो बट एरिया जो 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो, अगर ये पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आप इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करो। ओके, so this is the rectangular park whose length is x and breadth is y मीटर। केस 1, जो इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर है वो 80 है। And we know that perimeter of rectangle is 2 within bracket L plus B. 2 in place of a L, x in place of a B, y equal to 80. तो x plus y कितना हो गया 40। केस 2, एरिया जो है इस पार्क का वो 400 है। एरिया मीन्स L into B that is x into y equal to 400, xy equal to 400. From this equation we can find the value of y. तो पुट y is equal to 40 minus x in equation 2। ये जो भी वैल्यू आई है इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। बट वी विल हैव x 40 minus x equal to 400। 40 into x 40x minus x square equal to 400। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो एक्स स्क्वायर, 40x राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा -40x प्लस 400 इक्वल टू 0। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b कोफिशिएंट ऑफ x -40 और कांस्टेंट क्या हो गया आपका 400। ओके, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम चेक करेंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। तो d हो गया आपका b स्क्वायर दैट इज -40 स्क्वायर -4 in place of a 1 in place of a c 400। You can see that d is equal to 0। d 0 आता है
तो भी सिचुएशन कंडीशन पॉसिबल है। डी 0 से बड़ा आएगा दैट इज पॉजिटिव वैल्यू देगा तो भी सिचुएशन पॉसिबल है, यानी कि कंडीशन से पॉसिबल है। and we know that x is equal to minus b plus minus root d by 2 है। माइनस b हमारा -40 है, प्लस माइनस d हमारा 0 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 40/2 20, तो लेंथ हमारी 20 आ गई। तो जो भी ये वैल्यू आई है वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। y हमारा था 40 माइनस एक्स दैट इज 40 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू 20। इट मीन्स लेंथ भी 20 मीटर है, ब्रेथ भी 20 मीटर है। इट मीन्स विद गिवन कंडीशन ये रेक्टेंगुलर पार्क नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा स्क्वायर होगा। यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, पर ये रेक्टेंगुलर पार्क नहीं बनेगा, ये हमारा एक स्क्वायर पार्क बनेगा। कैसे? बिकॉज लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, बट आंसर आपको ऐसे ही देना है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसने एल और बी फाइंड करने के लिए कहा था, ये आपने फाइंड कर दिया।